गुरुकुल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशीष। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। प्यारे दोस्तों नमस्कार। टैली प्राइम की इस श्रृंखला में आज हम जानेंगे एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को डिस्कस किया था। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम एजिंग रिपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही किसी रिपोर्ट को हम कैसे प्रिंट करते हैं और ये जानेंगे बिल सेटलमेंट के बारे में। जैसे कोई ग्राहक की कोई अमाउंट ड्यू है यानी बकाया राशि है, उसका वो कुछ ही भाग को पेमेंट करता है, उस एंट्री को आप टैली प्राइम में आप कैसे पास करेंगे और उस दिए हुए अमाउंट को आप कैसे एडजस्ट करेंगे ये जानेंगे। पहले तो ये हम जान लेते हैं कि रिपोर्ट क्या होता है। तो ऐसे समझे कि आपने किसी पैथोलॉजी में कोई जांच दिया है। जैसे आप कोई जांच देते हैं, सैंपल दिया है, तो पैथोलॉजी का जांचकर्ता आपको एक रिपोर्ट तैयार करके देता है। अब उसी रिपोर्ट के आधार पे हम आगे कोई निर्णय लेते हैं या हमारा डॉक्टर कोई निर्णय लेता है। वैसे ही जब हम टैली में कोई एंट्री वाउचर के माध्यम से पास करते हैं तो टैली सॉफ्टवेयर उसे उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसे रिपोर्ट तैयार कर देता है और हम उस रिपोर्ट को कैसे देखना है यह तय करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो एजिंग रिपोर्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के अंतर्गत रिसीविंग रिपोर्ट को ओपन कर रहे हैं। तो रिसीविंग रिपोर्ट को ओपन करने के लिए हम डिस्प्ले में, जिसका शॉर्टकट डी होता है, इंटर प्रेस करें या डी को प्रेस करें। नीचे आए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में और यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग और पेबल और रिसीवेबल यहाँ आपको दिख रहा है। इसे हम गो टू ऑप्शन का यूज करके यहाँ पर बिल रिसीवेबल और बिल पेबल है, तो हमें किन पार्टी से पैसे रिसीव होने हैं ये देखना है, तो हम रिसीवेबल यूज करेंगे। अगर यहाँ पर हम बिल टाइप करके भी फिल्टर कर सकते हैं और यहाँ से बिल रिसीवेबल हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल रिसीवेबल दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट से ये पता चल रहा है किस बिल का नंबर, किस बिल नंबर का किस पार्टी से कितना पेंडिंग अमाउंट है, किस तारीख को लेना है, किस तारीख को कितना देना है या कितने ओवरड्यू अधिक डेट हो गए हैं। यहाँ पर जो बिल दिख रहा है वो डेट की क्रम में आपको दिख रहा है, पर उसकी ड्यू डेट क्रम में नहीं है, क्योंकि हम जब कस्टमर को माल सेल करते हैं तो हर कस्टमर की ड्यू डेट जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि हर बिल की ड्यू डेट यहाँ पर अलग अलग है और इसीलिए ड्यू डेट के आधार पर ओवर ड्यू डेट हमारा अलग अलग है। तो आप इसे ऐसे समझें, क्योंकि जब हम किसी पार्टी को माल सेल करते हैं तो हर पार्टी का जो ड्यू डेट होता है वो अलग अलग होता है। तो ड्यू डेट हम अपने कस्टमर को उनकी गुडविल के आधार पे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही डेट में पास 12 नवंबर को जो एंट्री मैंने पास किया है, उन डेट पे के आधार पर जो हमारा ड्यू डेट है और उससे जो हमारा ओवर डेट है वो अलग अलग है। तो 12 नवंबर पे हमने जो एंट्री पास किया है वहाँ पे ड्यू डेट किसी का 14 नवंबर है, किसी का 15 नवंबर है, किसी का 12 नवंबर है और इन्हीं ड्यू डेट के आधार पर ओवर ड्यू डेट हमारा अलग अलग शो होता है। आगे हम जानेंगे कि ऐसे कौन से बिल बकाया है जिनको अभी कम समय हुआ है और ऐसे बिल कौन से हैं जिनको ज़्यादा समय हुआ है। जैसा कि हम यह देखना चाहते हैं कि 15 दिन से कम के ओवर ड्यू बिल कौन से हैं और 15 से 30 दिन के भीतर ओवर ड्यू बिल कौन से हैं और 30 से 45 दिन के ज़्यादा बिल कौन से हैं और 45 से दिन से ज़्यादा ओवर ड्यू के बिल कौन से हैं। ये समझे कि जितनी अधिक ओवर ड्यू हुए हैं उनके आधार पर हम अपने कस्टमर पे पेमेंट के लिए दबाव बना सकते हैं। तो यह देखें इन बिल को ओवर ड्यू हुए कितने दिन हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अजय, इन्होंने 2000 रुपये जो कि ड्यू डेट 1 जुलाई था और यहाँ पर ओवर ड्यू डेट बाई डेज
139 दिन हो गए हैं और ये पेमेंट अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है। इस बिल की पेमेंट हमें 129 दिन हो गया है, यहाँ पर 61 दिन हो गया है, यहाँ पे 40 दिन। तो ये हमारे जो बिल है वो ओवर बाय डेट्स के हिसाब से हम आप पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये तो एक छोटी सी रिपोर्ट है। अगर रिपोर्ट कई पेज में हो, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो बहुत सारे कस्टमर को सेल करते हैं तो वहाँ पे हमारी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सॉर्टिंग करना एक कठिन काम होता है। इसी समस्या का समाधान है एजिंग एनालिसिस। तो चलते हैं रिपोर्ट को देखते हैं। एजिंग रिपोर्ट है वो हमारा आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के अंतर्गत ही मिलता है, उसी का पार्ट है। तो यहाँ एजिंग मेथड को तो एजिंग रिपोर्ट को खोलने के लिए हम यहाँ पर F6 बटन को प्रेस करते हैं या एजिंग मेथड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें दो तरह के मेथड दिखाई देते हैं। तो एजिंग बाय बिल डेट, एजिंग बाय ड्यू डेट। एजिंग बाय ड्यू को पहले समझते हैं और यहाँ पर इंटर को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमें कंपनी एजिंग अल्टरनेशन की स्कीम दिखाई दे रही है और यहाँ पर हमारा 0 से 20 है। तो हमें उस बिल को देखना है जो 0 से 15 दिन के बीच है। 0 को आप चेंज नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर फिर हमारा 15 अपने आप टाइप हो चुका है। यहाँ से 15 से हमने 30 कर दिया। एक पैरामीटर सेट कर रहे हैं कि इन दिन के बिल एज ए बिल के डेट के ओवर ड्यू डेट के हिसाब से हमारा बिल फिल्टर हो, और यहाँ पे मैंने 45। और यहाँ पे लास्ट में हम उन बिलों को देखना चाहते हैं जिनका ड्यू डेट 45 दिन से ज़्यादा हो गया हो। तो यहाँ पे 0 रहने देते हैं और यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और लास्ट में हम यस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है वो हमारा 15 दिन, 30 दिन, 15 से 30, 30 से 45 और 45 दिन से ज़्यादा के कौन से बिल है वो हमारा रिपोर्ट फिल्टर होके आ चुका है और बिल हमारा रिसीविंग ड्यू डेट के अकॉर्डिंग डेट के अनुसार फिल्टर हो चुका है। तो जिस बिल का बकाया 45 दिन से ज़्यादा है वो हमारा ये 3 बिल है जिनकी अमाउंट बिल डेट 45 दिन से ज़्यादा है। एक बिल है जो 30 से 45 है और एक बिल है यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें कि एक ऐसे बिल है जो बाकी बिलों से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहा है, जिनका कलर या जिनका फॉन्ट इन बिल से आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बिल का अभी ड्यू डेट जो नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस बिल का जो कलर है या फॉन्ट है वो अन्य बिल से डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो जिस बिल का ड्यू डेट अभी नहीं हुआ है वो बिल हमें समान फॉन्ट दिखाई देगा और जो बिल का ड्यू डेट हमारा हो चुका है या ओवर डेट जा रहा है वो हमें बोल्ड फॉन्ट पे दिखाई देगा। अगर आप इस रिपोर्ट को बिल डेट से देखना चाहते हैं कि कितने दिन हुए हैं या पेमेंट अभी नहीं प्राप्त हुआ है, तो ऐसा देखना चाहते हैं तो फिर से आप यहाँ पर एजिंग मेथड पे या शॉर्टकट की F6 को प्रेस करें। अब ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसे चुनकर इंटर को प्रेस करें तो फिर से आपको वही अल्टरनेशन स्कीम दिखाई दे रही है। अगर आप इसे बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, हम वही रहने देते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब जो हमारा है वो जो रिपोर्ट है बिल डेट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो रहा है। जो हमारा रिपोर्ट है वो बिल डेट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट डिस्प्ले हो रहा है। फिर से हम इसे एजिंग मेथड पे क्लिक करते हैं और एजिंग बाय ड्यू डेट के क्रम में इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह हम अपने लेनदार का भी एजिंग रिपोर्ट देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें रिसीवेबल की जगह पेबल में देखना होगा। जिस पार्टी का काफ़ी बकाया पुराना होगा वो हमें दिखाई देगा। तो एजिंग रिपोर्ट से हम अपने पार्टी का भी रिपोर्ट देख सकते हैं और इससे फ़ायदा ये होगा, इसका सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये होगा कि जब भी हमारे पास पर्याप्त अमाउंट उपलब्ध होगा
तो हम सबसे पहले अपने सबसे ज़्यादा पुराने पेंडिंग अमाउंट का पेमेंट करते हैं, जिससे हमारी साख बनी रहेगी। अब हम सीखते हैं बिल को प्रिंट करना। कई बार ऐसा होता है कई बार ऐसा होता है जब हमारे सेल्समैन वसूली के लिए जाते हैं, उन्हें हम बिल रिसीबल प्रिंट करके देना होता है। उन्हें हमें बिल रिसीबल प्रिंट करके देना होता है, जिन्हें उन्हें वसूली करने में आसानी होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन का उपयोग करेंगे, या कंट्रोल पी प्रेस कर सकते हैं, या अल्टर पी कर सकते हैं, और यहाँ पर करंट पे आकर के प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको बिल को डायरेक्ट प्रिंट करना है तो प्रिंट पे क्लिक करें। अगर प्रिंट के पहले आप बिल का प्रीव्यू देखना चाहते हो तो प्रीव्यू पे क्लिक करें। बिल को बड़ा करने के लिए आप जूम का प्रयोग करें। बाहर निकलने के लिए हम एस्केप का प्रयोग कर सकते हैं, और प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपने किसी भी रिपोर्ट का प्रिंट निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको एक बिल सेटलमेंट के बारे में बताते हैं और उसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे एक ग्राहक जो कि हमारे दुकान पे आए और उन्होंने हमसे पूछा कि मेरा आपके यहाँ कितना बकाया है बताइए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम किसी पार्टी का बकाया चेक करते हैं। तो बकाया चेक करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहकर ही डी प्रेस करें, यस प्रेस करें, ओ प्रेस करें, एल प्रेस करें। तो इस तरह हम किसी भी पार्टी का लेजर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम अमन वाराणसी का लेजर चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है इनका 2 बिल बकाया है, और एक अमाउंट है 2000 और एक अमाउंट हमारा है 15000। तो इन्होंने कहा, तो अजय जी ने हमें इस बिल के सेटलमेंट में 5000 रुपये दिए और जमा करने के लिए बोले हैं। तो चलिए हम 5000 रुपये इस बिल के एंगेस्ट को रिसीव करते हैं। तो सेटलमेंट के लिए हम 5000 रुपये इसमें हमें सेटलमेंट करना है। तो यहाँ नीचे साइड में आपको सेटलमेंट बिल दिखाई दे रहा है, या इसका शॉर्टकट की है अल्टर बी। तो यहाँ पे माउस से क्लिक करें या अल्टर बी को प्रेस करें। तो हमारे सामने बिल सेटलमेंट की स्क्रीन आ चुकी है और हमें वाउचर टाइप में रिसीव दिखाई दे रहा है। और इसका मतलब है कि हम जब इस एंट्री को इस पूरे पैरामीटर को पूरा करेंगे तो हमारा रिसीव वाउचर ओपन होगा। तो वाउचर टाइप रिसीव है। वाउचर डेट, जिस भी डेट में हम अपने पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं वो डेट टाइप करेंगे। तो हम आज का डेट 18 नवंबर टाइप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट, तो जो पेमेंट हमें कैश मिल रहा है या बैंक मिल रहा है वो यहाँ दर्शाएंगे। तो कैश रिसीव हुआ, और नरेशन टाइप करते हुए हम इंटर प्रेस करते हुए एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे एक्सेप्ट करेंगे हमारा यहाँ पर रिसीव वाउचर दिखाई दे रहा है। अब जो पेमेंट हमें मिला है यहाँ पे उस अमाउंट का पेमेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम जो अमाउंट हमें मिला है वो टाइप करेंगे। इसके बाद हमें बैक स्पेस दबाते हुए इस स्क्रीन पे आना है और वो अमाउंट टाइप करना है जो हमें रिसीव हो रहा है। इसके बाद अगर हम एंट्री को रिसीव करते हुए एक बार ये कंफर्म कर लेंगे कि जो हम अमाउंट, क्योंकि इनके पास मेरा 2 बिल बकाया था, क्या हम ये 5000 रुपया उसी बिल के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक बार बैक करेंगे और यहाँ पर हम देख लेंगे कि जो मेरा पेंडिंग बिल है वो इसी रेफरेंस के लिए है। तो आप यहाँ पर यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस नंबर 9 है और 15000 एंगेस्ट में हम 5000 रिसीव कर रहे हैं। तो इस तरह हम इस एंट्री को इंटर प्रेस करते हुए 5000 रुपये का सेटलमेंट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पेंडिंग अमाउंट है, जो कि पहले अमाउंट 15000 था, 5000 रिसीव के बाद आज हमारा ये हो गया है 10000 रुपये।
और ये अगर आप इसके डे बुक में देखेंगे तो डे बुक में बाहर आने के लिए हम एस्केप का प्रयोग करते हैं और यहाँ से डे बुक। तो डे बुक ओपन करने के लिए आप गो टू का भी प्रयोग कर सकते हैं और डी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो हमारा नवंबर में रिसीव हुआ है, तो हम डेट को चेंज करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे 18/11। तो 18/11 में हमारा 18 नवंबर को हम रिसीव वाउचर के माध्यम से 5 रुपये रिसीव किए हैं। इसी तरह अगर आप किसी पार्टी को लेजर ओपन करके बिल का पेमेंट करेंगे तो बिल का सेटलमेंट करेंगे तो टाइप ऑफ वाउचर में रिसीव की जगह पेमेंट वाउचर दिखाई देगा और उसमें भी आप अभी जैसे आपने सीखा, जैसे आपने किसी पार्टी से पेमेंट रिसीव हुआ और सेटलमेंट किया तो उसी तरह आप यहाँ पर पेबल के अंतर्गत किसी भी पार्टी का सेटलमेंट आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक एजिंग रिपोर्ट के बारे में आपसे डिस्कस किया, साथ ही इसके अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट और बिल सेटलमेंट और आपको रिपोर्ट का प्रिंट करना आपको बताया। अगर आपको ये आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, उपयोगी लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें। धन्यवाद।